और सीबीआई जांच जरूर कराएं अगर प्रशासन नहीं कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। मैं आपके साथ अंशिका। जिस तरह से आंचल केस में लगातार पहेलियां बढ़ती जा रही हैं और ये पहेली सुलझती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पहले हमने आपको आंचल के माँ बाप का वीडियो दिखाया था, वहीं अब कल के दिन में सूर्यांश की नौकरानियों का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर है, जिसपे काफी तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में आज हम फिर से पवन ग्रोवर से बात करने के लिए उनके घर पर मौजूद हैं और उनके इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, उनकी राय जानेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से आप पर प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी बेटी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। उनसे हम लोग की बातचीत बराबर चल रही थी। जब से ये लोग घर छोड़ के गए हैं तब से बराबर बात चल रही थी। वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। सर, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मेरा सवाल आपसे यही है कि आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी नौकरानियों का कहना है कि आपने जब उनकी हत्या हुई थी तो या फिर आत्महत्या जो उन्होंने करी है, जिस तरह की ये पहेली बनी हुई है, उस पे कहा है कि आपने उनसे नौकरानियों से गाली गलौज करी है और उन पर ये जो बयान देने के लिए आपने उन पर दबाव बनाया है। इस बारे में उनके घर में जो सीसी कैमरे लगे हैं वो अपने सीसी कैमरे चेक कर लें। हम अपनी बेटी की भी कसम खा के कहते हैं, मैंने उनकी नुकरानी को छुआ भी नहीं। जब मैंने आज तक अपनी फूल जैसी बेटी को नहीं छुआ तो उनकी नुकरानी को कैसे छुएंगे? जब मैंने अपनी बेटी को आज तक अभी छुआ नहीं तो उनको मैं कैसे छू लूँगा? और वहाँ पे सब लोग खड़े थे उस समय और सब गवाह हैं। हमने उनकी नुकरानी से कोई बयान नहीं लिया। बयान सबके सामने जो भी हुआ है उस समय हुआ है। और ये बयान 8 दिन बाद क्यों लिया जा रहा है? उस समय भी महिला आयोग की जो आई थी सजा हमारे यहाँ, उन्होंने हमसे कहा भी है। मैं थाने गई थी, वहाँ पे निशा करबंदा नौकरानियों से बात कर रही थी तो उन्होंने भी इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था। सर, नौकरानियों का कहना ये भी है कि भाभी जो आंचल है वो उनको पहले से मारती थी या फिर उनके साथ काफ़ी मारपीट करती थी, उनको नहाने तक नहीं देती थी और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी बेटी किसी को मारती नहीं थी। जब हम यहाँ एक बात बता दें, मेरी बेटी की गवाही सब सीसी कैमरा देगा। वो सीसी कैमरा चेक कर लें, उसमें सब कुछ आ जाएगा सामने। और ये जो कह रहे हैं कि मेरी बेटी 6 दिन से 8 दिन से नहाई नहीं थी, मेरी बेटी से मेरी बातचीत हुई थी। वो 1 दिन पहले उसने साईं बाबा का फास्ट रखा था, व्रत रखा था। और आप ये समझ सकते हैं, व्रत जो रखता है वो तो नहाएगा जरूर। और ये भी यहाँ भी ये लोग गलत कर रहे हैं। दूसरा, नुकरानी हमारी नहीं है, वो सूर्यांश और निशा खरबंदा की नुकरानियाँ हैं। वो जैसा चाहेंगी वैसा बयान देंगी। उस समय भी जो बयान हुए थे वो भी रिकॉर्डेड है हम लोग के पास, और जो पुलिस वालों ने बयान लिए थे वो भी रिकॉर्डेड है। अब ये बयान रोज़ बदला जाएगा और 8 दिन बाद बयान लिया जाएगा, तो इसमें आपको समझ सकते हैं कि किसकी भूमिका क्या है। इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सर, मेरा आपसे फिर से यही सवाल है कि सर, जैसा आप कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी और उनके, तो सर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से दहेज का भी एक मुद्दा उठाया गया कि आपसे दहेज की मांग की गई है, लेकिन सूर्यांश के घर वालों का कहना है कि उनके पास तो कभी पैसे की कोई कमी नहीं है और ना उन्होंने कभी दहेज की कभी मांग की है। वो हमेशा बेटी को प्रताड़ित करते थे और उसमें ज़्यादा हम कोई बात नहीं करेंगे। आप उसका जो बेटी से मेरी बातचीत का वीडियो है, सारी ऑडियो है, वो हम आपको सुना देंगे। सर, मेरा सवाल फिर से यही रहेगा आपसे कि सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप उनके नौकरानियों पर आपने दबाव बनाया है कि आपने उनसे जो उन्होंने पहले बयान दिया है वो आपके दबाव में, आपके परिवार वालों के दबाव में दिया है। जी, वहाँ जब पुलिस वाले खड़े थे, सब लोग थे, पुलिस महकमा पूरा था, तो हम उनको दबाव क्यों देंगे? हम दबाव क्यों देंगे लड़कियों से? तो पुलिस वाले उनसे पूछताछ करें ना उनसे। हम दबाव देके क्यों बयान लेंगे? वो बयान थोड़ी माने जाएंगे। जो कमिश्नर साहब ने बयान लिया है, लड़कियों से लिया होगा या हमें पूरा नहीं पता। मैं इस बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं। सर, आप इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट तब होंगे जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। अभी इस बारे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपसे। आपने देखा, हमने पवन ग्रोवर से बात करी है कि उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अक्षय ग्रोवर, जो कि आंचल के भाई हैं। उनसे हम इस मामले में और भी बहुत कुछ जानेंगे। अक्षय जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि कहा जा रहा है कि आंचल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो घर पर भी सूर्यांश हो या फिर सास निशा हो या फिर नौकरानी हो, सबको परेशान करती थी, उनसे गाली गलौज करती थी, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, पहली बात तो मैं सबसे पहली बात बड़ी बात बताऊंगा कि मेरी बहन जो है उसने 3 साल जयपुरिया स्कूल में पढ़ाया हुआ है बच्चों को। तो आप भी समझ सकते हैं जिसकी मानसिक स्थिति ख़राब है वो दूसरों को कैसे पढ़ा सकता है। वो खुद ही अगर मतलब मेंटली डिसेबल है जैसा वो कह रहे हैं, तो वो दूसरों को तो पढ़ा नहीं पाएगा बच्चों को। ठीक है मैम। और सबसे बड़ी बात, अभी दिवाली वाले दिन
तेजूमल डिपार्टमेंटल स्टोर में एग्जीबिशन लगी थी, तो वहाँ पर भी पूरी मीडिया आई हुई थी। तो उनका पूरा जो एक स्पीच दी जाती है वहाँ पर दिवाली के क्रैकर से रिलेटेड, तो सबसे अच्छी स्पीच मेरी बहन ने दी हुई है कि हर्बल क्रैकर यूज़ करिए, वो कम मतलब पोल्यूशन फ्री होते हैं। तो इतना दिमाग एक पागल के पास तो नहीं हो सकता, और अगर वो पागल थी तो हमें लगता है सारे लोग पागल हैं, फिर सब लोग ही पागल हैं अगर उसको पागल साबित किया जा रहा है तो। और मैम इतने दिनों बाद वो पागल साबित करा रही हैं जिस तरह, तो आप भी समझ सकते हैं कि वो मेड्स जो हैं वो उन्हीं की हैं, उन्हीं पे डिपेंड है, जो पैसे हैं सैलरी है वो वही लोग देते हैं, तो वो जो चाहेंगे वो बुलवा सकते हैं, वो तो उन्हीं के हाथ में ना मैम। और वो हमारे जो महिला आयोग जी मतलब मैम ने भी जो बताया था हम लोग को कि वो पूरा जो है वो मिल रहे हैं आपस में, उन्होंने खुद बात करते देखा आपस में। तो बात करते टाइम ही उनको समझा दिया गया कि आपको ये बोलना है, दोनों लड़कियों को जो भी लालच दिया हो पैसों का, जो उसका भी मैं नहीं जानता ये चीज़, बट कोई ना कोई लालच दे के उनको समझाया गया है, वो वही बोल रही है जो बुलवाना चाह रहे हैं। सर मेरा सवाल यही है, जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी बहन की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अगर भविष्य में आरोपियों की तरफ से कोई भी अगर आंचल के मानसिक इलाज के तौर पर आपको कोई कागजात दिखा दिए जाते हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आंचल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम ये कर रहे थे, तो इस पे अगर वो कोई भी डॉक्टर का कागज आपके सामने रख देते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, वो जिसके पास पहली बात तो इतना पैसा है कि वो जेल में भी अभी मतलब बंद, बाकी लोग जो नामजद हैं वो अभी तक जेल में बंद नहीं हुए हैं, तो पैसे के दम पे जब इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है। और मैम सबसे बड़ी बात आधार कार्ड, जिसपे मतलब हमारी इस टाइम आधार कार्ड की कितनी वैल्यू है। जब वो लड़का ऐसे ही बनवा लेता था किसी के भी, जो लड़कियों के ऐसे सब फेक बनवा रखे थे उसने, तो आप भी समझ सकते हैं जो आधार कार्ड बनवा सकता है, तो वो उसके लिए ये कागज़ नॉर्मल से बनवाने क्या चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मेरी बहन बताती भी थी कि बहुत सारे पेपर्स में वो साइन कराता था, कभी कहता था मैं ये बैंक अकाउंट खुलवा रहा हूँ, कभी वो खुलवा रहा हूँ, उस बेचारी को कुछ पता नहीं होता था, वो उससे मतलब रखती नहीं थी इन सबसे, वो साइन कराता रहता था ब्लैंक पेपर में कभी कहीं। तो मैं भी हो सकता है उसने कहीं साइन करा लिया हो उससे, उसको ना मालूम हो, क्योंकि वो उसको अपने पति पे बहुत विश्वास था। इतनी मारपीट होने के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी उसको लगता था मेरा पति मेरे साथ गलत हो सकता, इस हद तक नहीं जाएगा जो कर दिया उस लड़के ने काम। वो भरोसा करती रही बेचारी उसके ऊपर। तो मैम अगर वो कुछ ऐसा हो निकलता है कोई ऐसा सबूत, तो आप समझ जाइएगा कि लड़के ने धोखे से बनवाया है वो। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि सर जैसा आपने मुझसे कहा था कि आयांश के होने के बाद से वो आंचल को प्रताड़ित करने लगा था कि तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम ऐसे हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, अयांश जब से हुआ है, मतलब जब से अयांश पैदा हुआ है, और मैम आप भी समझ रहे हैं आजकल मतलब इतना सिजेरियन वाला बहुत ज़्यादा इन है कॉन्सेप्ट जो है। तो सिजेरियन में क्या होता है आप भी समझ रहे हो कि मतलब लड़कियां इतनी सारी हैं सब जितनी, मतलब तो वो उसमें कट लग जाता है मैम। मतलब तो कट के जो निशान है, जो उसके स्टिचेस के निशान थे, वो देख देख के वो कहता था इसको, मतलब उसको उल्टी आने लग गई थी, कहता था मुझे उल्टी आ रही है देखकर, इसको हटाओ यहाँ से। फिर वो कहता रहा अब तुम्हारे वो बात नहीं है जो पहले थी। तो मैम मतलब इसका यही है साफ कि वो उससे अट्रैक्ट हुआ था थोड़े टाइम के लिए, उसके लिए सुंदरता ही मैटर कर रही थी। जरा सा भी जब लगा कि कट लग गया है, स्टिचेस लग गए हैं, तो लड़की हमारी जो बहन है वो बिल्कुल बेकार हो गई उसके लिए। उस दिन से ही उसका पूरा माहौल चेंज हो गया था, मतलब मेरी बहन को लेकर उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो मैम ये चीज़ बहुत ही ख़राब है कि अगर ऐसे आजकल सब लोग इतनी लड़कियां मतलब जन्म देती हैं बच्चों को, और सिजेरियन के थ्रू कितनी देती हैं, अगर सारे लड़के ऐसे करने लग जाएं तो लड़कियां तो बच्चे पैदा करने बंद कर देंगी मतलब। सर जैसा आप हमेशा से कह रहे हैं जब से ये पूरा मामला हुआ है कि ये आत्महत्या है, तो आपके पास कुछ ऐसे तथ्य या साक्ष्य हो जो आप बता सकें कि ये आत्महत्या है? मैम देखिए, आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है, ये मर्डर ही हुआ है। और हमारी बहन इतनी बोल्ड है, आपने नोट पढ़ा हो मैम, नोट में साफ लिखा हुआ है उसमें मेरी बहन ने कि मेरे या मेरे बेटे को जान का खतरा है, और अगर हम लोग को कोई भी मतलब मेरी बहन और उसके बेटे को कोई भी खरोच आती है तो उसके जिम्मेदार वो नाम उसने जो दिए हैं वो लोग हैं। मतलब हमारे साथ इस वक्त एक और लोग मौजूद हैं, उनसे हम आंचल के बारे में जानना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम अरुण ग्रोवर है, और मैं आंचल खरबंदा का ताऊ हूँ, और मेरी भतीजी, सगी भतीजी है वो, है ना। और इस बारे में मैं देखिए, जब मौके पे हम लोग गए तो वो दृश्य तो भगवान करे किसी को ना देखना पड़े, जो वज्रपात इस परिवार पे हुआ है तो किसी भी पिता को ना देखना पड़े। तो बेटा उस समय जब हम लोग गए हैं तो उसकी जो हालत इनकी मैंने देखी सिर पटकते हुए, वो तो खैर आपको वीडियो में सब दिख जाएगा। लेकिन हमको बहुत सी चीज़ें, बेटा हम लोग ये बड़े औसत दिमाग के लोग हैं और कभी इन चीज़ों में हम लोग का कभी पाला भी नहीं पड़ा, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा मैंने वहाँ पे देखी। जैसे नौकरानियों के बयान कल पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं
कितनी गलत चीज़ है। एक नौकरानी जिसको मौके पे जो कर्मचारी थे, चौकीदार थे, नौकरानियाँ थी, उनको पुलिस को तुरंत बयान लेना चाहिए था। जो मतलब हम एक औसत दिमाग का आदमी सोच रहे हैं, आप उसका 8 दिन बाद बयान ले रहे हो। और हमको तो ये भी पता लगे कि जो उनकी सास है आंचल की, निशा खरबंदा, उसको थाने में उनसे मुलाकात कराई गई और उसमें जो आपकी महिला अध्यक्ष है उसने विरोध किया। कितनी गलत चीज़ है, उसने क्या समझा दिया वही उन्होंने बोला बाद में। आप अगर मौके पे बयान पुलिस ले लेती तो वो ज़्यादा आपका स्ट्रांग बनता ना। आपने उसको पूरा मौका दिया निशा खरबंदा को उससे मिलने का, उसने पता नहीं उसको क्या समझाया। देखिए धन बल में तो बहुत ताकत है, इसमें तो मानना पड़ेगा आपको। धन बल सर, इस सवाल पर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बयान 8 दिन बाद दर्ज किए गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। भाई अब हम आप लोग समझो क्या हुआ। हम तो देखिए क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। भाई मेरे ख्याल से भाई हम लोग औसत दिमाग के लोग हम तो यही सोच सकते हैं भाई जो बयान उस समय लिए जाने चाहिए। और आप लोग कह रहे हो कि उसके पिता ने वो हाथ उठाया, अरे आप वीडियो लाइए ना। हमने जो बयान लिया, मेरे पास वीडियो है उसके, आपको हम देंगे वो। आप वो वीडियो लाइए जिसमें पिता ने हाथ उठाया या किसी ने वो कहा है। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा सबूत देखिए, उस घर में कैमरे थे। हम लोगों ने नौकरानियों से पूछा कि कैमरे चल रहे, कहती है हमने कहा तुमको कैसे पता है, कहती उसमें लाल बत्ती जल रही थी। हमने कहा वाह, आज मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो आप, इसका मतलब कि हमको रिकॉर्डिंग से बहुत कुछ प्रूफ मिलेगा। और दूसरी बात, पुलिस ने एक काम हम वहाँ कहते रहे, देखिए हम कहते रहे हैं उनको कि आस पड़ोस जो कैमरे लगे उनको आप तुरंत जब्त करिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगी थोड़े दिन बाद। उनका 15 दिन 20 दिन का टाइम होता है मेरा ख्याल है, जो DVR में CD पड़ी होती है रिकॉर्डिंग जो है, तो उसको आप क्यों नहीं बरामद करें जो आस पड़ोस कैमरे लगे हो। सबसे बड़ा सबूत तो ये कौन कौन लोग आए उस दिन, जो आप ये लोग 12 दिन से गायब थे। उसके बाद मृत्यु की तारीख तक जितने लोगों का बीच में आना जाना हुआ, तो उनसे आप इंक्वायरी करिए ना। क्यों नहीं चौकीदारों से इंक्वायरी करी गई? अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया चौकीदारों का। और एक जो ये तो एक उन्होंने बल्कि पुलिस को पूछना चाहिए था बल्कि कि ये राम कौन है। ये तो राम, हम लोग ने जब पुलिस कमिश्नर साहब को ऑडियो सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये राम कौन आदमी है, तो पुलिस को पूछना चाहिए था मौके पे कौन कौन आया आज के दिन। ये पुलिस ने पूछा ही नहीं। ये तो हमारे कमिश्नर साहब इतने मतलब मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही अच्छा, हमारा खुशनसीबी है कि हमारे कमिश्नर अरुण नसीम जी बहुत और आनंद प्रकाश तिवारी बहुत ही मतलब डेडली ऑनेस्ट पर्सन है। और हम लोग को थोड़ी काफ़ी संतुष्टि है कि इनकी देखरेख में सारा काम हो रहा है। हम तो आपको सर आप बता सकते हैं ये राम कौन है, कि किस ये तरह राम से हम लोग बात को भी नहीं पता था कि ये तो पुलिस को कायदे से उन नौकरानी से पूछना चाहिए था, उन चौकीदारों से पूछना। वो उसी दिन आया, वो जिस दिन। ये तो हम लोगों ने जब ऑडियो सुनाई है कमिश्नर साहब, उन्होंने कहा कि ये राम कौन है। आपको पता है कि ये राम की उनके घर पे कोई काम करने वाला व्यक्ति या फिर उनके घर पे कोई आने वाला व्यक्ति, कौन था वो राम जो है, हम लोग को जो ऑडियो सुन रहे हैं, राम को सामान लेके आया उसके लिए, प्रिया के लिए, हमारी आंचल के लिए, उसको हम प्रिया भी कहते थे घर में, तो आंचल के लिए वो सामान लेके आया। उसने कहा सूर्यांश को फ़ोन करिए आप कि हमको थोड़ा बच्चे के लिए दूध नहीं है, दूध भेज दे, थोड़ा सा सेब भेज दे, जो ऑडियो में साफ सुन रहा है। तो वो मिलान या फिर उसने पूरा सूर्यांश का नंबर बताया कि तुम अपने फ़ोन से करो। उसका अपने फ़ोन से उसने पता नहीं क्यों नहीं किया, क्या था, तो उसे राम ने फ़ोन किया। तभी तो हमारी कमिश्नर साहब का ध्यान उस ओर गया कि भाई राम को पकड़ो, कि राम पकड़ा भी गया। अब उनसे क्या इंटेरोगेशन हुआ हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा, बहुत सी चीज़ें थी। एक ये था कि हम लोगों ने जब मौके पे देखा, देखिए इसका जो भी बच्ची हमारी लटकी हुई थी, इसका साइंटिफिकली इनको जांच करनी चाहिए कि आपका क्या कर पाएगी। कर तो आप ही रहे हो सब, उसको चारों तरफ से आपने घेरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो नामजद लोग थे, जिसका लड़की ने जीवित रहते हुए नाम लिख दिया, हमें वो उस पर हमको बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। जो लोग नामजद, भाई हमने बाद में तो हमने नाम नहीं लिखा है, पहले उसके जो नाम थे उसी के आधार पर सारा काम हुआ ना। बच्ची जिंदा रहते हुए जो लिखे कि मेरे को इन लोगों, मेरे और मेरे बच्चे की जान को खतरा है इन लोगों से। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल कि जैसा आप कह रहे हैं राम ये व्यक्ति जो उनके घर पर काम करता था, तो सर जिस दिन आंचल की आपको पता लगा, आप आंचल के घर गए, तो ये व्यक्ति उस समय घर पर मौजूद था? नहीं, उस समय मौजूद नहीं था, उस समय मौजूद नहीं था। यही तो हम लोग तो यही चार लोग समझ रहे थे कि 2 नौकरानियां थी जो बच्चे को लिए घूम रही थी और 2 नीचे चौकीदार थे। ये तो अगर ऑडियो हमारे पास ना होता तो हमको पता ही नहीं लगता, ना CP साहब को पता लगता ही। या फिर कभी आंचल ने इस बारे में आपसे कोई जिक्र किया हो कि ये राम उनके घर पर काम करता हो, या फिर उसके बारे में कोई भी जानकारी आपसे साझा की हो? मेरे से तो नहीं, हाँ हो सकता है उनके परिवार वालों से साझा किया हो। ये तो चूंकि मैं भी कमिश्नर साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था उस दिन, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने पूछा भाई ये राम कौन है। तो भाई मेरे को तो नहीं मालूम राम कौन है, लेकिन राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया बाद में गिरफ्तार किया थाने में। लेकिन उससे आप गिरफ्तार करने के बाद थोड़ा सा उसको आप दबाव दे के सख्ती से उससे आप पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो लोग नामजद हैं उनको बाहर घूम रहे हैं, वो तो सब करेंगे, नौकरानियों के बयान भी बदलेंगे, सब कुछ होगा। अरे आप उनको गिरफ्तार तो करिए। हम सबके नाम लिखाए तब आपको। एक लड़की जो हमारी जिंदा थी, उसने जिंदा रहते लिख दिया कि मेरे बच्चे को और मेरे को खतरा है लोगों, तो वो लोग क्यों बाहर घूम रहे हैं भाई? आपने सुना कि आंचल के ताऊ ने क्या कुछ कहा इस बारे में। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं रीना ग्रोवर,
जो कि आंचल की मां है। इस पूरे मामले में हम उनकी तथ्य जानेंगे कि वो क्या कह रही हैं। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से कहा गया है कि आंचल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरी बेटी के ऊपर, क्योंकि जो इतना बच्चा टैलेंटेड हो, जयपुरिया में पढ़ाता हो बच्चा, और अभी कुछ दिन पहले ही जैसे कि मेरे बेटे ने बताया आपको, उसने हम सबको वीडियो क्लिपिंग वाली भेजी जो तेजूमल के यहाँ एग्जीबिशन में उसने पटाखों के ऊपर बोली गई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा बच्चा ये इस तरीके से मानसिक कैसे हो सकता है। जो खुद छोटे बच्चों के किड्स को पढ़ा रहा हो वो मानसिक कैसे हो सकता है। इस तरह के इल्ज़ाम भले ही उसके ऊपर लगाए, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। झूठ कभी झूठ की जीत कभी नहीं होगी, सच की हमेशा जीत होती है। और 1 हफ्ता हो गया मेरी बेटी को गए हुए, और इस समय क्या उसके ऊपर कार्रवाई की है, क्या किया, हमें क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है। कोई भी हमें प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिली है, उल्टा गलत खबरें उसके बारे में छापी जा रही हैं। मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि हमें सच्चाई की तरफ जो सत्य है उसको दिखाया जाए, और जो भी दोषी हैं उसके ऊपर उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। और मैम, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे कि सीबीआई जांच करवाई जाए। तो मैम, आप कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच चाहती हैं? जी बिल्कुल चाहेंगे। अगर ये लोग उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं मेरी बेटी के मरने के बाद भी उसकी वीडियोस वायरल कर रहे हैं जो कि बहुत पुरानी थी, और अगर ऐसा करते हैं तो मैं प्रशासन से यही कहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। उसकी मृत आत्मा को तभी शांति मिल पाएगी, क्योंकि उसने बेटी मेरी बहुत 2 साल बच्चे को उसको छोड़ के चली गई है। उस बच्चे के ऊपर दया कीजिए, प्लीज़ दया कीजिए उस बच्चे के ऊपर, हम पर दया कीजिए, हमें न्याय दिलाइए, बस मैं यही कहूँगी। और सीबीआई जांच ज़रूर कराएं अगर प्रशासन नहीं कर सकता है। कुछ 1 हफ्ते से गई हुई है मेरी बेटी और किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हर रोज़ गलत खबरें छप रही है, कभी गलत बयानबाजी हो रही है, कभी नौकरानियाँ कुछ कह रही हैं, जबकि हम लोगों ने कुछ भी उनसे मारा नहीं, कुछ नहीं किया, तो भी ऐसे कल को कुछ और भी बोल सकते हैं वो लोग। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमें न्याय चाहिए बस। मेरा आपसे सवाल है, जैसा आप लोग कहे हैं कि 12 तारीख को पुलिस को आंचल ने फ़ोन किया था, तो पुलिस उनके घर भी पहुंची थी। आपने कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया? जब मेरी बेटी का फ़ोन नहीं मतलब उसको पता लगा कि इमरजेंसी कॉल उसके फ़ोन से नहीं हो पा रही है, उसे 181 मिलाया, 112 भी मिलाया। जब उसको पता लगा कोई कॉल नहीं हो पा रही, तो फिर मैंने उससे कॉन्फ्रेंस करवा के 181 पे बात कराई, और बेटी को वो पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास है इस बात की कि वो उसको जो है वो पुलिस वालों को बता रही है कि मैं इस जगह पे रहती हूँ, मेरा हस्बैंड सारा गोल्ड और पैसा लेके जा चुका है और हमको मार पिटाई करके वो उसने ऐसा किया है। लेकिन अगर पुलिस वालों ने ये उस दिन ही किया होता कुछ ऐसा और कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया होता, तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। आपने सुना कि इस पूरे मामले में आंचल की मां का क्या कहना है, कि किस तरह से वो पुलिस पर कार्रवाई पर सवालिया निशान उठा रही हैं, किस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे तथ्य पर उन्होंने हमसे बात की है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली जनमत न्यूज़। और सीबीआई जांच ज़रूर कराएं अगर प्रशासन नहीं कर सकता है।